नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके चैनल मास्टर की पे। और आज के वीडियोस में अपन देखने वाले हैं टी रेशियोज के बारे में, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल अपन ने देख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यू होती है किसी एंगल के पे, वो साइज ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करती हो। किस पे डिपेंड करती है बेटा? इट ओनली डिपेंड ऑन दी एंगल। और कैसे डिपेंड करती थी वो भी मैंने आपको बताया, उसके प्रूफ भी दिया आपको। एक बार आइए समझ लीजिए और देखिए जरा यहाँ पे कि कैसे कैसे वो डिपेंड कर रही थी। जरा देखिए, दो ट्रायंगल मैंने बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक जैसे ही नामकरण किए थे उसके मैंने, है ना, याद हो आपको। और यहाँ पे एट, यहाँ पे इसका नाम था ए बी एंड सी, और इसका नाम भी ए बी और सी था। और एट बी पे यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा था, यहाँ पे भी एट बी पे ही राइट एंगल बन रहा था। बस थीटा यहाँ पे था, एक्यूट एंगल जो थीटा था, और ये इस ट्रायंगल में थीटा एट ए पे था। तो मैंने आपको बताया था कि जो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड होता है वो बेटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल एबीसी पहले वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बेटा कौन सा होगा? ये। बेस कौन सा होगा? ये वाला। और हाइपोटेनियस एच कौन सा होगा? ये वाला। अगर इस ट्रायंगल के लिए बात करूं मैं, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बेटा कौन सा हो जाएगा? ये, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने आपको कौन सा साइड दिखेगा? ए बी, तो ये इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और इस ट्रायंगल का आप बेस की अब बात करें कि सर बेस ये होगा या ये होगा। अब एक बात बताइए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड बेटा कौन सा होता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर ये वाला हो गया तो बेस आपका कौन सा होगा बेटा? ये। और हाइपोटेनियस एज इट जो रहेगा पहले एज इट इज रह जाएगा। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये वाला चीज समझ में आएगा। और मैं अगर बात करूं कि अगर ये अपन ने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किस थीटा के लिए प्रूव किया था? एट ए पे अगर थीटा हो उसके लिए। अगर एट सी पे अगर आपको थीटा गिवन कर दिया गया तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर चेंज हो जा रहा है। तो साइन थीटा अगर आप लिखना चाहो, साइन थीटा तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा? ए बी अपन हाइपोटेनियस ए सी। और इस थीटा के लिए अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस अगर लिखना चाहें आप तो सी बी अपॉन ए सी लिखेंगे आप। अगर कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी। और इसके लिए अगर कॉस थीटा लिखना चाहें तो इसके लिए बेस कौन सा होगा? सी बी अपॉन ए सी। अगर टेन थीटा की फॉर्मूला इस ट्रायंगल के लिए लिखना चाहें आप तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर सी बी अपॉन ए बी। अगर इस ट्रायंगल के लिए टेन थीटा लिखना चाहें आप तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन सी बी के बराबर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे अगर थीटा चेंज करेंगे तो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी चेंज हो जाएंगे। और आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होता है वो एक एंगल पे क्यों डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। तो आइए आगे के लेक्चर कंटिन्यू करते हैं अपन यहां से। तो आगे जो आपको देखना है वो देखना है पावर ऑफ टी रेशियोज। ठीक है जी। तो पावर ऑफ टी रेशियोज, आइए आपको एक बार इसका भी विजुअलाइजेशन आपको दे देता हूं, मैं करा देता हूं। देखिए जरा यहाँ पावर ऑफ टी रेशियोज क्या कह रहा है कि अगर कहीं आपको साइन थीटा का क्यूब लिखा हो, साइन थीटा का क्यूब, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? साइन क्यूब थीटा। ठीक है। अगर ऐसे ही कहीं साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हो तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर tan थीटा का क्यूब लिखा हो तो आप कैसे लिख सकते हैं? tan क्यूब थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा लिखा हो, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर ऐसे कहीं लिखा हो, स्क्वायरिंग कर रहा हो, तो आप कैसे लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा। तो ये बस यही थे आपके, मतलब पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे लिखना है, वो आपको यहां बता रहा था, पावर ऑफ टी रेशियो। तो अगर कहीं आपको साइन क्यूब थीटा लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखना होता है ऐसे लिख सकते हैं, टेन क्यूब थीटा लिखना होता है ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा तो ऐसे। ऐसे ही कोसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए भी वैलिड है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपको देखना है वो आपका टॉपिक है कोसेंट रिलेशन ऑफ ए टी रेशियो। कोसेंट रिलेशन जरा देखना है, आइए ये भी देख लेते हैं क्या होता है। फॉर, ये पहले लिख लीजिए, कंडीशन है फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। तो अगर आपको कहीं tan थीटा लिखा है
और tan थीटा को अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका प्रूफ भी मैं अभी दूंगा। अगर आपको कहीं कॉट थीटा लिखा हुआ दिख जाए और उसको अगर कॉस और साइन में कन्वर्ट करना हो तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और एक और रिलेशन होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा अगर कहीं लिखा हो तो उसकी वैल्यू बराबर बेटा होती है 1 के बराबर। अब जरा आइए समझ लीजिए कैसे। गर्मी बहुत है यार, है ना, लाइट भी गई हुई है यहाँ पे, पता नहीं यार, लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है बिहार में भी, है ना। तो आइए जरा इसका प्रूफ देख लीजिए। कोई बात नहीं, हमें तपने की आदत है, ठीक है जी, आप भी तपना सीख लीजिए, क्योंकि तपी हुई चीज बहुत महंगी बिकती है ना। तो आइए देखिए जरा यहाँ पे, यहां ध्यान से देखिए बेटा। मैं क्या करने जा रहा हूं, इस ट्रायंगल का नामकरण कर देता हूं ए बी एंड सी, और यहाँ पे बी पे राइट एंगल और ये आपका एंगल ए पे है थीटा। फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा के लिए ही बात कर रहे हैं अपन, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि tan थीटा अगर कहीं लिखा हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा या अपॉन कॉस थीटा, या फिर साइन थीटा अपॉन कहीं कॉस थीटा लिखा हो तो उसको आप tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसका जरा प्रूफ देखिए। आइए, क्या बोल रहा है बेटा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो इस ट्रायंगल के लिए, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं, इस ट्रायंगल में मैं मान लेता हूं बेस जो है उसका वो क्या लिखा हुआ है, वो गिवन है आपको x यूनिट के बराबर, परपेंडिकुलर इसका ये हो जाएगा, वो आपको गिवन है y यूनिट के बराबर, एंड हाइपोटेनियस आपका ये हो जाएगा AC, ये आपको गिवन है r यूनिट के बराबर। जैसे मैंने पहले वाला ट्रायंगल लिया था राइट एंगल ट्रायंगल, वैसा ही नामकरण किया है। तो जरा देखिए यहाँ पे बेटा कि ये tan थीटा क्या बोल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है जी। तो tan थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, और आपका साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, अपॉन कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, ठीक है जी। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल के लिए लिखिए, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो y अपॉन x के बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, और अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखना जाए तो y अपॉन r यूनिट अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका x अपॉन r यूनिट, तो ठीक है। y अपॉन x इज इक्वल टू, यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ये r से ये r कट जाएगा, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर में अगर p बाई q के फॉर्म लिखा होता है तो q ऊपर चला जाता है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है जी, r से r कट जाएगा, तो y बाई एक्स अपॉन क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स के बराबर। तो प्रूफ हो गया, दोनों तरफ क्या आ गए, y बाई एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो अगर कहीं आपको tan थीटा का ये फॉर्मूला आ गया ना, y बाई एक्स किसका फॉर्मूला होता है, y बाई एक्स का मतलब क्या लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा के बराबर। तो कहीं आपको साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिखा हो, या फिर कॉस, अगर आपको कहीं tan थीटा लिखा हो, तो आपको अगर tan थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना हो तो tan थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अगर आपको साइन थीटा अपन कॉस थीटा को tan में कन्वर्ट करना हो, तो अगर साइन और कॉस को अगर tan में कन्वर्ट करना हो और साइन थीटा अपन कहीं कॉस थीटा आपको दिखे, तो आप कैसे लिख सकते हो उसको, tan थीटा के बराबर। सेम एज प्रूफ नेक्स्ट के लिए देख लीजिए जरा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कॉट थीटा अगर आपको कहीं लिखा हो तो आप लिख सकते हैं उसको क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वैसे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि साइन tan थीटा के उल्टा होता है कॉट थीटा, तो वैसे ही लिखा हुआ है, देख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जरा यहां देखिए, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट किसके बराबर हो जाता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, और कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, और साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x बाई वाई के बराबर, x अपॉन y के बराबर, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो x बाई r के बराबर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो y बाय r के बराबर। तो r से r फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, x बाई वाई इज इक्वल टू x बाई वाई के बराबर। और x बाई वाई लिखने का क्या मतलब है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, और ये किसके बराबर और किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा के बराबर।
तो अगर आपको कहीं साइन थीटा अपॉन अगर आपको कहीं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हुआ लिखा हुआ दिखे और अगर आपको कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है तो साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को आप सीधे क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट थीटा। अगर आपको कॉट थीटा कहीं लिखा हुआ दिखे और उसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं उसको, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। सीधे सीधे कहानी का मोरल ये है कि अगर आपको tan थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना हो तो tan थीटा को आप देख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को tan में कन्वर्ट करना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप सीधे सीधे लिख सकते हैं tan थीटा। अगर आपको कॉट थीटा को कॉस में और साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉट थीटा को बेटा क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को कॉट में कन्वर्ट करना है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा, सीधे सीधे कॉट थीटा के बराबर। नेक्स्ट एक और था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर। तो सीधे सीधे दिख रहा है tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, अभी अपन ने देखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या आ गया 1 के बराबर। प्रूव्ड। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। एक और नोट पॉइंट लिख लेना आप, एक और नोट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा is always less than 1। अब जी कैसे सर, मैं क्या बोल रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन, जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है बेटा, 1 से छोटा। अब सर जे कैसे, तो जे ऐसे, जरा समझिए बेटा जी, यहां आइए, ये देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, वो होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है और राइट एंगल ट्रायंगल में उसका बेस ये है, राइट एंगल थीटा मान लेता हूं और थीटा ये रहा, ठीक है, ABC, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपका ये है और हाइपोटेनियस आपका ये है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर पाइथागोरस से लिखे तो क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, h² = p² प्लस b²। तो इस फॉर्मूले से बेटा क्या समझ में आता है कि h जो हाइपोटेनियस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। तो इससे तो सीधे सीधे पता चलता है इस रिलेशन से कि परपेंडिकुलर और बेस से आपका हाइपोटेनियस बड़ा होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है जी। तो आप देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला बेटा क्या लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक छोटे स्मॉल चीज को, स्मॉल नंबर को अगर बिग नंबर से आप डिवाइड करेंगे, बिग नंबर से आप बेटा क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, लेस देन 1 के बराबर, 1 से हमेशा छोटी ही आने वाली है। तो आप ये एक नोट पॉइंट पे लिख लीजिएगा कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन, यहां एक देन छूट गया, लेस देन 1 के बराबर। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें इस वीडियोस को, जितना हो सके अपने दोस्तों में फैलाएं इस वीडियोस को। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जितने भी मेरे आपके सेंट जोसेफ हाई स्कूल महाराजगंज के स्टूडेंट हैं, अगर इस चैनल पे जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, कल वहाँ एक सेमिनार अरेंज होने जा रहे हैं, मैं सेमिनार ले रहा हूँ वहाँ पे, तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेमिनार में आए, सेमिनार को अटेंड करें। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ बताई जाएंगी, काफ़ी अच्छा मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। तो आई होप कि आप सभी आएंगे, अपना टाइम निकाल के, इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के वहाँ आएंगे।
और इस लेक्चर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।